हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हुएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। अगर आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं राइट नाउ, तो उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग में हम उनके मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे और साथ में उनको कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से इजी पैसे पेमेंट कर सकते हो। सब कभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके साथ जो कनेक्शन है उसके बारे में राइट नाउ। चाहे आप आउट ऑफ टच हो, इन टच हो, दोनों सिचुएशन में ये रीडिंग आप देख सकते हो। क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, लेट्स फाइंड आउट। पेज ऑफ कप्स। आपका पर्सन के दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं जो कि वो सप्रेस करते हैं। तो मुझे लगता है कि राइट नाउ जो करंट उनकी एनर्जीज है, इट सीम्स लाइक कि आपके लिए प्यार जो है वो ओवरवेलमिंग हो रहा है उनके लिए। उसको सप्रेस करना, उसको रोकना, उसको एक वो चीज़ होती है ना, अपनी फीलिंग से भागने वाली एनर्जी। तो मुझे लग रहा है उनसे भागा नहीं जा रहा है राइट नाउ। अपने प्यार को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर वो उससे दूर नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, और काफ़ी ज़्यादा शायद आपके बारे में सोच भी रहे हो, जिसकी वजह से ओवरवेलमिंग फील कर रहे हैं राइट नाउ। उनकी फीलिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा डीप हो रही हैं आपको लेकर, स्ट्रांग हो रही हैं आपको लेकर। यस, नाइट ऑफ कप्स, फिर ऊपर पेज ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि उसको, आपके पर्सन को फील हो रहा है कि शायद दे हैव टू कम अप फ्रंट, मतलब उनको आपकी तरफ आना है और आपसे कहना है, कन्फेस करने पड़ेगा उनको राइट नाउ। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस जो उन्होंने कभी शेयर नहीं किए वो उनको करने पड़ेंगे, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है राइट नाउ अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना। शायद पहले इट वाज इजी फॉर देम, लेकिन अब जो सिचुएशन है करंटली, उनको लग रहा है कि इट हैज़ टू कम आउट, इनके इमोशन हैज़ टू बी एक्सप्रेस्ड। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। सिक्स ऑफ सोल्स। आप में से हो सकता है कि कुछ लोग आपके पर्सन से दूर हो राइट नाउ, मतलब हो सकता है कि आप दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है डिस्टेंस ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन 1 घंटे की ड्राइव से लेकर मुझे लगता है कि ज़्यादा ही होगा। शायद बाय प्लेन का रेफरेंस हो सकता है कि किसी और कंट्री, सिटी, स्टेट में रहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस आप दोनों के दरम्यान में राइट नाउ। तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन चाहता है कि वो आपकी तरफ कदम बढ़ाए, आपकी तरफ वापस आए, आपको अप्रोच करे, आपको प्रपोज करे, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, इफ़ इट्स नॉट अबाउट डिस्टेंस, तो हो सकता है कि जो आपकी लव लाइफ में एक स्टैग्नेशन रही है, मुझे लगता है कि उसका आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है, उस सिचुएशन का आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। सो मुझे लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि अब इस कनेक्शन को आगे ले जाने का जो है वो कंसिडर करें। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। द हाई प्रीस्टेस। मुझे लगता है कि आपको काफ़ी टाइम से ये इंसान अपने ख्वाब में आ रहा होगा, और ये सिर्फ आपको नहीं आ रहा बल्कि वो भी शायद आपको ख्वाब में देख रहे होंगे, आपके बारे में सोचते, क्योंकि शायद वो ज़्यादा हैं तो उनको आप ख्वाब में आते होंगे, और शायद आपके साथ भी सेम सिचुएशन है। अगर आपका पर्सन और आप इन टच हो इन दैट सिचुएशन टू, मुझे लगता है कि आपके पर्सन को आपके होने से उनकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी फील होती है, एक ऐसी चीज़ फील होती है जो कि शायद उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं की। वो चाहते हैं, उनको फील होता है, एक उनके अंदर एक इनर नोइंग जैसे एक फीलिंग आती है आपको सोचकर, जिसके बारे में जब वो सोचते हैं या जब भी वो कंसिडर करते हैं तो उनको लगता है कि शायद यू कुड बी द वन फॉर देम। तो मुझे लगता है कि वो कंसिडर करना चाह रहे हैं आपके साथ जो उनका कनेक्शन है उसको आगे ले जाने के बारे में। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। आप उनकी डेफिनेटली खुशी हो और वो ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं और उसको सप्रेस करने की कोशिश नहीं करेंगे अब। मुझे लगता है उनको लगता है कि अब वो इस चीज़ के लिए रेडी हैं टू एम्ब्रेस देयर फीलिंग्स और टू टेक एक्शन। आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहेंगे और साथ में उस चीज़ को वैल्यू करते हुए ओन करेंगे कि हाँ, उनके दिल में आपके लिए प्यार है, हाँ उनके आपके लिए ये फील होता है। सो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने कभी अपना प्यार, फीलिंग, इमोशन एक्सप्रेस नहीं की, हमेशा भागते आए हैं इस चीज़ से, तो मुझे लगता है कि अब वो चीज़ होगी जहाँ पे वो एक्सप्रेस करेंगे ओपनली एंड ऑनेस्टली। और तब मुझे लगता है कि वो आपसे शायद शादी की बात करें, प्रपोजल की बात करें, या हो सकता है कि आपके साथ इंगेजमेंट की भी कोई सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाए अपने पर्सन के साथ। मुझे लगता है कि अब उनको ये फील हो रहा है कि ये अल्टीमेट जो है एक होना ही है, अल्टीमेटली यही होना है इस कनेक्शन में। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए वो इस चीज़ को और पोस्टपोन नहीं करना चाहते। सो मुझे लगता है कि राइट ना आप दोनों एक दूसरे को लेकर एक ही पेज पे हो, जहाँ पे आप भी शायद यही चाहते हो कि कनेक्शन आगे बढ़े। जो जितना भी टाइम आप लोगों ने स्पेंड साथ किया, मुझे लगता है अब उसका वो टाइम आ चुका है जहाँ पे आपको लगता है कि इट्स हाई टाइम कि हम चीज़ों को आगे लेकर जाने की बात करें।
आपका पर्सन और आप सोलमेट हो, चाहे आप दोनों के बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस रहे हो हमेशा से इस कनेक्शन में, मुझे लगता है कि अब वो चीज़ें, वो डिफरेंसेस आपको भी बॉदर नहीं करते, आपके पर्सन को भी बॉदर नहीं करते। कहीं ना कहीं आप जब एक दूसरे से बात नहीं करते हो इन डिफरेंसेस की वजह से, तो आपको जितना एक इरिटेशन होती है उस चीज़ से, उतनी ही ज़्यादा इरिटेशन आपके पर्सन को भी होती है। सो मुझे नहीं लगता कि अब जो दूरी बनाए रखना है वो पॉसिबल रहेगा आपके और आपके पर्सन के दरमियान में। सो इसलिए मुझे लगता है कि प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस जो है वो एक्सप्रेस होंगे, क्योंकि ओवरवेलमिंग स्टेट आ चुकी है। लेट्स सी कि मेजर क्या आपकी लाइफ में आने वाला है इस कनेक्शन को लेकर, क्या मेजर शिफ्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन में अपने पर्सन के साथ। एस ऑफ सोल्स, मुझे लगता है कि जो क्लैरिटी है और अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, जो लोग आउट ऑफ कम्युनिकेशन है, मुझे लगता है कि वो ज़रूर आ रही है। कम्युनिकेशन के साथ साथ क्लैरिटी के साथ साथ मुझे लगता है कि जो उनकी इंटेंशन है वो बहुत जल्दी आपसे रिवील करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। मुझे नहीं लगता कि इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। एस ऑफ सोल्स इज़ गोना हैपन वेरी क्विक, और टावर का कार है, सो इट्स अ कन्फर्मेशन कि कुछ सडन डेवलपमेंट जो है वो आप अपनी लव लाइफ में फील करोगे अपने पर्सन के साथ। देखते हैं आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपके लिए। यू आर ऑल माइन आई प्रॉमिस, मुझे लगता है कि आपका पर्सन अब फील करता है और इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है कि आपको वो प्यार करता है, और वो अपने आप से प्रॉमिस कर रहा है सिचुएशन को लेकर कि आप उसके हो और उसके ही रहोगे। और दैट मीन्स कि आपका पर्सन कोई भी एफर्ट करेगा टू मेक थिंग्स वर्क इन दिस कनेक्शन। लेट्स सी मोर मैसेजेस। आई लव यू मोर देन यू लव मी, आई जस्ट डोंट एक्सप्रेस। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपसे आपसे ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन जस्ट दैट कि शायद वो एक्सप्रेस नहीं करता। लेट्स सी मोर मैसेजेस। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। आई लव यू बट आई लव माई फैमिली टू। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा हो सकता है फैमिली ओरिएंटेड हो, और मुझे लगता है हो सकता है कि वो आपको प्यार करता है, लेकिन समहाउ उसकी फैमिली आप दोनों के कनेक्शन के बीच में आ रही है। सो इसलिए शायद जो डिलेज रहे हैं वो उस वजह से हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो आपकी तरफ ही आ रहा है। अगर फैमिली की वजह से नहीं आ पा रहा था, तो फैमिलीज़ को जो फैमिलीज़ की जो एनर्जी है या जो भी ब्लॉक था रास्ते का, वो मुझे लग रहा है कि ख़त्म हो रहा है। सो इवन इफ दे लव देयर फैमिली, दे आर स्टिल गोइंग टू चूज़ यू ओवर देम। सो मुझे वैसी एनर्जी दिख रही है राइट नाउ। नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन एवर रिप्लेस यू। सो कहीं ना कहीं आपको जो प्यार करते हैं वो अब उनको इतना ज़्यादा रियलाइज़ कर पा रहे हैं, इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि उनको लग रहा है कि उनको आप ही चाहिए हो। एक वो एनर्जी है जहाँ पे योर पर्सन इज़ ऑब्सेसिंग ओवर यू नाउ, जो कि शायद पहले इसके एंड से आपने कभी फील नहीं किया होगा। ओरेकल कार्ड्स ऐड करते हैं, देखते हैं ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। द हार्ट ऑफ द मैटर, देयर इज़ मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। मुझे लगता है कि द यूनिवर्स रियली वांट्स यू टू नो, चाहे आप इन टच हो आउट ऑफ टच हो, शायद आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो अपने पर्सन के बारे में, सोचते हुए कि वो बात क्यों नहीं कर रहे, शायद वो मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर आपके जहन में शायद नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप हो रही हो, या आप सोचते हो कि पता नहीं आपके पर्सन को आपसे अब भी प्यार है या नहीं है। तो काफ़ी कुछ ऐसा चल रहा है, क्योंकि शायद आपको वो दिख नहीं रही है अपने पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो मुझे लगता है उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होगे, और कहीं ना कहीं आप जो होने वाला है या जो चल रहा है आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो। आपको शायद लगता होगा कि आपका पर्सन आपके बगैर खुश है अगर आप नो कम्युनिकेशन में हो, ऐसा नहीं है। वो आपके बारे में, आपके साथ जो उसकी फीलिंग्स है, जो अटैचमेंट है, उसके बारे में सोच के वो काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। सो मुझे लगता है कि आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है यहाँ पर कि जो कुछ भी हो रहा है राइट नाउ बिहाइंड द कर्टन्स, बिहाइंड द व्हाट यू कैन सी, मुझे लगता है कि वो बहुत डीप है, जो शायद आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज़। यूनिवर्स ऑल्सो वॉन्ट्स यू टू नो वन थिंग कि यू आर लिमिटलेस, आप जो भी चाहते हो आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपकी सोच बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपका बिलीफ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपको जो चीज़ें दिख रही होती हैं वो वैसी नहीं होती हैं। जैसे अगर आपकी डिटैचमेंट है, सेपरेशन है, हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं करो कि कुछ ऐसा अच्छा होने वाला है, बट अगेन अगर आपका बिलीफ हो
तो फिर आप अच्छा सोचना शुरू कर दो तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो भी, और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी, किस तरह से रोकना है, जो नेगेटिविटी है मैनिफेस्ट होने से कैसे रोकना है, वो भी आपको क्लैरिटी रहेगी। गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट वन एंड अदर्स नीड फॉर लव। मुझे लगता है कि आपका पर्सन हो सकता है आपसे उम्र में जो है वो बड़े हों, और वैसे से बड़े हों, सो हो सकता है 30 या लेट 30s की एज में मुझे लग रहा है आपके पर्सन हो सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि आपका कनेक्शन, लाइक आई सेड अर्लियर एज वेल, कि हो सकता है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस रहे हों आप दोनों के, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आपकी जब भी कम्युनिकेशन होती है अपने पर्सन के साथ, बहुत ज़रूरी है कि जो बॉन्ड है उसको नरिश किया जाए इस कनेक्शन को लेकर। और अगेन, जो आप चाहते हो, अगर एज के डिफरेंसेस हैं, फैमिली के डिफरेंसेस हैं, कुछ भी ऐसे मैटर्स हैं जिसकी वजह से लव लाइफ और इस इंसान के साथ कनेक्शन आपका स्टक था, तो मुझे लगता है आपका बिलीफ जो है वो जब आप चेंज करोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी इस कनेक्शन में अपने पर्सन के साथ। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।